हेलो झारखंड। आज कोई यहाँ पे क्लास नहीं होने वाला है। आज हम लोग तटस्थ रहकर चर्चा करने वाले हैं स्थानीय नीति जो कि लागू हुआ है। स्थानीय नीति को लेकर इतना आखिर विवाद क्यों हो रहा है? 1932 के खतियान का आधार क्या है? 1932 वर्ड काफ़ी ज़्यादा आप लोग न्यूज में सुने होंगे। तो आखिर इसका आधार क्या है? खतियान क्या होता है थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो उसका आखिर आधार क्या है? आने वाले दिनों में स्थानीय प्रमाण पत्र किनको मिलेगा या जाति प्रमाण पत्र किनको बनेगा या किनका नहीं बनेगा, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद के लोग कहाँ जाएंगे या उससे पहले अगर यहाँ पे कोई हैं तो उनका क्या होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं से काम करने भी यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में आए थे। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो कितने लोग जो हैं से झारखंड में बस गए, तो उन लोगों का क्या होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा स्टूडेंट्स के लिए वह होगा जेपीएससी और जेएसएससी का, कि आप लोग के साथ क्या होने वाला है। उसके बाद दूसरे राज्य के जो छात्र हैं उन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और 27% आरक्षण का मुद्दा और किसे फायदा होने वाला है और या किसे नुकसान होने वाला है। इन्हीं 5-6 मुद्दों पर आज का क्लास, या क्लास मत बोलिए, एक तरह का डिबेट बोलिए, बेस्ट रहेगा। तो डिबेट और डिस्कशन दोनों चलेगा। आप लोग भी अपना मंतव्य जरूर साझा कीजिए इसके बारे में। तो आइए तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि स्थानीय नीति को लेकर इतना विवाद आखिर क्यों हो रहा है। स्थानीय नीति को लेकर विवाद इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक 1932 में व्यापक सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें आपको पता होगा पहले यहाँ पे जमींदारी प्रथा चलता था। तो जमींदारी प्रथा को हटाकर उसको रैयती में कन्वर्ट किया गया। तो सब लोगों का एक व्यापक सर्वेक्षण हुआ था 1932 में, इसीलिए जो है 1932 का जो है आधार माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उस सर्वेक्षण में छूट गए थे या उनका सर्वेक्षण में नाम नहीं है। तो ये वाला सेक्शन हो गया, मैं बात किया। दूसरा वो सेक्शन है जो टाटा आयरन स्टील कंपनी में काम करने आए और 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तीसरा फैक्टर ये आता है कि जब 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो कितने सारे लोग ऐसे झारखंड में बस गए। तो क्या उनको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट इसको यहाँ पे मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। टोटल घमासान इसी मुद्दा पे होता है। अलग अलग टाइम में अलग अलग गवर्नमेंट आई है, तो वह जो है स्थानीय नीति को लागू करने की कोशिश किया है, बट अब अभी तक नहीं हुआ है। अब जो जाकर इस पर देखिए यहाँ पे मुहर लगने वाला है। तो इसीलिए इसको देखिए, जो दूसरा सेक्शन है वो भी चाहता है कि हमको यहाँ पे स्थानीयता मिले, लेकिन उनको नहीं मिल पाएगा 1932 खतियान लागू होने के बाद। इसीलिए जो है इसको लेकर पूरा घमासान चलते रहता है। दूसरा सेक्शन में अगर देखिएगा तो इस वीडियो को बनाने के पहले बहुत सारा वीडियो को चेकआउट किया यूट्यूब पे, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि बहुत सारे सेक्शन ये बोल रहे थे कि मेरा जो है मैं 50-60 साल से यहाँ से काम कर रहा हूँ, ये जो झारखंड में नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सब कुछ है, और मान लेते हैं कि 1932 का आप खतियान लागू कर देते हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे। ओके, तो उन लोगों का ये जो सेक्शन है ये बोल रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर जो है आपको घमासान चलते रहता है। देख लीजिए जब ये लागू हो जाएगा तब भी जो है आगे जो है ये रुकने वाला नहीं है, ये मुद्दा अभी आगे भी चलने वाला है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल तो यही है कि 1932 जो है इसको लागू किया जा रहा है। तो मैं जैसा कि पहले बताया था कि 1932 इसीलिए न्यूज में है क्योंकि उस समय व्यापक सर्वेक्षण हुआ था, और जिनका नाम खतियान में है उन्हीं को जैसे यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा और उन्हीं का जो है जाति प्रमाण पत्र भी बनेगा। तो ये 1932 का बारे में बात था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आखिर स्थानीय प्रमाण पत्र किसे मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं उसका आधार जब 1932 का लागू हो जाएगा स्थानीय नीति, तो इसी सर्टिफिकेट यही जो है खतियान आधार बन जाएगा। बाकी जितने भी होते हैं 1978 हो, 1993 हो, 1950 से भी देखा जाता है बहुत का, तो वह सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बेस बन जाएगा 1932। तो आपके पास खतियान है तो आप लोग स्थानीय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर खतियान नहीं है तो आपका नहीं बनेगा। यही सारा मुद्दा है। दूसरा पॉइंट इसका ये भी है कि अगर नहीं है तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फॉर द टाइमिंग इतना पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जेपीएससी और जेएसएससी के छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो एक तो मुद्दा आपको ये पता होगा कि इसको जो अभी वर्तमान में जेएसएससी सीजीएल और जो अलग एग्जाम है उसको लेकर केस चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा 10th और 12th क्लास का जो झारखंड में अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको लिए बोला गया था कि आप लोग का 10th और 12th जो है झारखंड से होना चाहिए, ठीक है, और नहीं होगा तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका तो एक मुद्दा यह पड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा ये पड़ा हुआ है लैंग्वेज पेपर का। ये तो पहले का मुद्दा है, तो इसको समझ लीजिएगा। हम लोग अभी बात करते हैं कि हिंदी और पेपर इंक्लूड नहीं था पेपर 2 में, तो इसको इंक्लूड कराने की बात किया जा रहा था। तो ये मुद्दा हो गया। बाकी यहाँ पे अभी आरक्षण कितना कितना है से अभी देखिए, जब ये लागू हो जाएगा तो एसी शेड्यूल्ड कास्ट का 12%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 28% आरक्षण है। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको 10% आरक्षण मिलेगा। ओबीसी का यहाँ पे 14 से बढ़ाकर 27 किया गया है। पहले 14% था, अब जो है इसको बढ़ाकर 27% किया गया है।
तो इसके बाद देख लीजिए उसमें भी कैटेगरी होता है BC में, BC1 और BC2 दोनों को मिला लीजिएगा, यहाँ पे 15 12 टोटल 27 हो जाएगा। उसके बाद टोटल जो आरक्षण झारखंड में हो जाएगा इसको लागू होने के बाद 77% यहाँ पे हो जाएगा, तो अब अनरिजर्व बच जाएंगे 23%। तो ये पूरा मुद्दा है, समझ गए। तो ये सारा आरक्षण का मुद्दा हो गया, 27% OBC बता दिया। अब आते हैं JCC वाले मुद्दे पे। तो JCC को खासकर समझ लीजिएगा अभी, JCC वाले कि अगर मान लेते हैं कि जैसे CGL है, क्लर्क वगैरह का एग्जाम होगा, तो उसमें जो पहले से जो रूल चलता रहा, क्योंकि फॉर्म आपको 2019 और फिर 21 में भराया था, वो अगर लागू हो जाता है अब तो ये इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर ये एग्जाम रद्द होगा, जैसा कि मैं इस पर जो है से रिसर्च कर पाया या फिर मैं इसको जानकारी जुटा पाया, इस पर देखिए ये होगा कि अगर ये जो है से एग्जाम रद्द होता है, ये सब करने के बाद लैंग्वेज पेपर हिंदी इंग्लिश या किसी के चलते अगर रद्द हो जाता है और पुनः से एडवर्टाइजमेंट लाया जाता है तब तो इसको 1932 का आधार मान लिया जाएगा ऑब्वियसली, और नहीं तो जो चलता आ रहा है वही जो अभी हुआ है, अब जिस आधार पर फॉर्म भराया है वही चला जाएगा। बाकी आने वाले दिनों में जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए आधार होगा 1932। समझ पा रहे हैं इस बात को। बाकी ये सब वही सारा चलेगा जितना देख सकते हैं, जितने भी हैं OBC वाले हैं, ओके, यहाँ से 27% आरक्षण लेंगे। उसके बाद इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन को 10%, 28%, 23% और बाकी 23% जो है से अनरिजर्व रहेगा। तो इसमें लोग फाइट करेंगे। बाकी JPSC में वही उसी तरह का कहानी है, 23% में आप लोग झारखंड का भी अनरिजर्व और प्लस में जो अदर स्टेट हैं वो भी फाइट करेंगे। तो इस तरह से इसका कहानी होने वाला है आने वाले दिनों में। तो समझ लीजिएगा जिनके पास 1932 का होगा खतिहान तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, और जिनके पास नहीं होगा तो उनके लिए दिक्कत है। उसके बाद के लोग आखिर कहाँ जाएंगे, इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो उसके बाद के आखिर लोग कौन है। टाटा आयरन स्टील कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अगर आपको आइडिया हो, टाटा आयरन स्टील कंपनी का योगदान झारखंड की जनसंख्या में रोजगार देने में 7% है। तो बहुत बड़ा सेक्शन जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी में काम करता है। ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत पहले से भी यहाँ पे आए हैं, वर्तमान समय में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले से यहाँ आकर आ रहे हैं। अभी अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी 75वीं वर्षगांठ मना ली है। उससे पहले अभी नहीं टाटा कंपनी बना, 1907 में स्थापित हुआ था, और बहुत लोग बाहर से आकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 60-70 साल 80 साल से रह रहे हैं, 90 साल से रह रहे हैं। तो क्या उनको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? तो एक सेक्शन ये विरोध करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बात कीजिए, दूसरा सेक्शन ये भी है, जैसे झारखंड अलग हुआ बिहार से 2000 में, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि झारखंड में बस गए, तो उनका क्या होने वाला है? तो उसी को लेकर सेक्शन जो है विरोध करते रहता है। यहाँ पे देखिए एक समस्या आप लोग समझ सकते हैं कि जब ये नीति लागू हो जाएगा आप लोग का 1932 का खतियान, तो उसके बाद किनको किनको प्रॉब्लम होने वाला है। एक पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जमीन झारखंड की है और बंगाल में हो रहा है निबंधन। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि हम लोग को वेस्ट बंगाल से क्या मतलब है भाई, हम लोग का जमीन यहाँ पे है तो रजिस्ट्री तो यहाँ पे होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। आप लोग देखिएगा जो साहेबगंज वाला रीजन है झारखंड का एकमात्र रीजन जहाँ से होकर गंगा रिवर गुजरती है। 1968 में जब बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में जब भूमि का विवाद सुलझा था, उस समय जो है से एक बॉर्डर खींचा गया कि आप लोग को जो है से जो गंगा रिवर है उसका जो पूरब का हिस्सा है उसको पश्चिम बंगाल और पश्चिम का जो हिस्सा बचेगा इधर वह बिहार कहलाएगा। तो इसी क्रम में पहले पता होगा जमींदारी प्रथा चलता था, तो उसको हटाकर यहाँ पे रैयत प्रथा लाया गया। तो उसके बाद जो है से यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह करवाया गया। तो यहाँ पे रजिस्ट्री तो हुआ, बिहार को मिला था, लेकिन इसका खतिहान जो है से वेस्ट बंगाल के पास रह गया था। इसीलिए यहाँ के रीजन के जो लोग हैं अभी भी रजिस्ट्री वहीं से करवाते हैं। समझ गए बात को? तो इस तरह से रजिस्ट्री तो मिला था लेकिन खतिहान बिहार के पास नहीं था। तो इसी मैटर को लेकर आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है से आगे चल के इसका विरोध होने वाला है। तो लोग इसको अभी भी इतना पर मानेंगे नहीं। जो सेक्शन है जो बाद में आए हैं या जो यहाँ के निवासी नहीं हैं फिर भी बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो लोग इसको विरोध करने वाले हैं। तो ये सारा मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं कि एक यह प्रॉब्लम है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को कि आखिर किसको फायदा या किसको नुकसान होगा। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे स्थानीय नीति लागू किया जा रहा है 1932 का जो खतियान है, तो जिसमें जो आदमी का 1932 का खतियान होगा उसका स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र आराम से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो नहीं है लेकिन फिर भी उनका जो है से जमीन जायदाद वगैरह पुरखा लोग का है, तो देखिए ग्राम सभा के पास एक ऐसा राइट होता है कि वह सर्किल ऑफिसर को इन्वॉल्व करके और जो है से उनका सर्टिफिकेट है से दिला सकता है स्थानीय नीति वगैरह, स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। बट ये भी जो है से बहुत लफड़ा वाला चीज़ होता है, बहुत यार नहीं हो पाता है क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं इसको इतना लफड़ा में पड़ने वाला, क्योंकि खतिहान को ही बेस माना जाता है। ब्लॉक वगैरह में जाइएगा तो ये सब कोई चीज़ नहीं मानेगा, खतिहानी लोग खोजते हैं।
तो ऐसा जैसा मैं इन्फॉर्मेशन जुटा पाया ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत प्रॉब्लम होने वाला है जो लोग यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। ओके, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग का 1932 का तो यहाँ पे खतियान है उनका तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पर जो लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं या बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में भी आप लोग को सोचना चाहिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आइए एक डिबेट और डिस्कशन छेड़ते हैं। तो आप लोग भी अपना मंतव्य यहाँ पे जरूर साझा करें। तो यही सारा पूरा मैटर था। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। ओके, धन्यवाद।